एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइंस का। आज मैं तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं फॉर क्रैश कोर्स। तो ध्यान दें, एक सवाल लिया मैंने सबसे पहले। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट a 1,2 फ्रॉम द लाइन 3x + 4y + 3 = 0 पैरेलल टू द लाइन x - y + 3 = 0। ये सवाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने से थोड़ा सा अलग। ध्यान से सुनो, एक लाइन दिया, लाइन का इक्वेशन दिया 3x + 4y + 3 = 0 और एक पॉइंट दिया कहीं पे, मान लो कि पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। उसने बोला कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो। अगर आगे का कंडीशन ना दिया होता तो मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, जो कि मैंने लास्ट क्लास में तुमको पढ़ाया था, मैं वो निकाल देता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता। लेकिन सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये पूछा हुआ सवाल है जेडब्ल्यू का, तो बिल्कुल आराम से, बहुत सिंपल सवाल है। उसने बोला कि इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस मेजर किया गया है दैट इज पैरेलल टू द लाइन x - y + 3 = 0। तो ध्यान से सुनो, मान लो कि कैसा लाइन है मुझे भी नहीं पता। दिस इज x - y + 3 = 0। थोड़ी देर के लिए अगर मैं एज्यूम कर लूं तो बोलना चाह रहा है कि अब इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो इसके पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल अगर तुम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो, ऐसा कुछ पैरेलल हुआ नहीं, फिर से कर लेता हूं मैं। अगर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो तो मान लो कि ये पैरेलल लाइन इस लाइन को सपोज बी पे कट कर रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस ए बी निकालना है, ना कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बात? तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल चीज। हम एक काम करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। सर वो कैसे निकलेगा? पॉइंट पता है लाइन के ऊपर और ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। इसका स्लोप अपने को दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, इसका स्लोप कितना, -1 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट -1 यानी कि 1। तो इसका स्लोप भी होता बच्चों 1। ठीक, स्लोप मिल गया यानी कि m का वैल्यू, और पॉइंट पता है तो इसका इक्वेशन लिख सकता था मैं। इक्वेशन होता है y - y1 = m × x - x1, यानी कि y - y1 का मतलब 2, m का मतलब 1 × x - x1 का मतलब 1। इसको उधर भेज दो तो देखो इक्वेशन आ गया x - y, और ये -2 उधर जाके +2 बन जाएगा। 2 - 1 1 = 0, यानी कि मैंने ab का इक्वेशन निकाल लिया। इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन 1 मान लूं, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करके देखो। एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई, बचपन का तरीका तुम लगा लो, मैं ऐसे ही कर देता हूं। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया तो y वाला टर्म कैंसिल हो गया। 4x + 3x हो जाता 7x, यहाँ पे 4 + 3 यानी कि +7 = 0, यानी कि x का वैल्यू तो बच्चों -1 आ जाता। ठीक, और x का वैल्यू -1 यहां रख दो तो -1 + 1 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। यानी कि पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, कितना मिल गया, -1, 0। और बाकी तो बच्चों सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, a और b के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अगर लगा दूं मैं, तो अंडर रूट में x1 - x2 यानी कि 1 + 1 2 हो जाता, 2 स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, एंड दैट इज 2√2। दिस इज योर आंसर। यानी कि सवाल थोड़ा सा अलग है। बोला कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, बट जो डिस्टेंस निकालना है वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल मेजर किया गया है। तो मैंने सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाला, स्लोप इसका यहां से मिल गया, इसके पैरेलल था, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन मिल गया, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, और उसके बाद मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB का डिस्टेंस निकाल लिया। तो योर आंसर इज 2√2। जो लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर है या किसी दूसरे लाइन के पैरेलल मेजर किया गया है। ठीक है बात? नोट करो इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। किसी ने बोला था सर आप नोट करने का टाइम नहीं देते हो, आई एम सॉरी। आप एक बार बिल्कुल, मैं भी थोड़ा देर रुक जाता हूं, मतलब 2-3 सेकंड आप पॉज कर लो, इसको इज्जत से लिख लो। ठीक है, 2-3 सेकंड हो गया, अभी मैं मिटा के आगे बढ़ता हूं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद कहानी में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। सबसे पहले बात करता हूं पोजीशन ऑफ वन पॉइंट। पोजीशन ऑफ वन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ध्यान से सुनो, एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ले लो, कोई एक लाइन ले लो। लाइन का इक्वेशन मान लो कि x + by + c = 0, ये लाइन का इक्वेशन दिया है।
और कोई एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो कोई एक पॉइंट इसके ऊपर ले रहा हूं मैं x1, y1। आपको बोला कि इस पॉइंट का पोजीशन निकालो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ऊपर है या नीचे है। मैंने फिलहाल ऊपर लिया। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन, कुछ भी हाईफाई नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक फिजिक्स। तो बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से देखें। अगर एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट अगर Q मान लूं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? अगर इसका x कोऑर्डिनेट x1 था तो इसका x कोऑर्डिनेट भी x1 ही होने वाला था, सही बात। और y कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या आएगा, मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। लेट अस अज्यूम दिस इज y। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, लाइन का पॉइंट है, तो ये इक्वेशन बन जाता ax1 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सही बात। यहां से आप y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू तो आपको मिलने वाला है माइनस ax1 माइनस c डिवाइडेड बाई b, ये y का वैल्यू। अब ये y साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर था तो y जो है वो y1 से तो छोटा है, यानी कि y इज लेस देन y1, ठीक। यानी कि y का वैल्यू अगर मैं रख दूं तो माइनस ax1 माइनस c डिवाइडेड बाई b इज लेस देन y1, सही बात। इसको चाहो तो सबको RHS भेज दो, और भेजने के बाद आपको जो मिलेगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ax1 प्लस by1, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई b विल बी ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ कंडीशन निकल के आएगा। अब यहां से मैं जनरलाइज करके आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आप इसको लिख लो, हालांकि ये प्रूफ जैसा काम करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर px1 y1 इज अबव, अगर ऊपर है, अबव द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में रख दो, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसको y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, यानी कि b, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और अगर ये बिलो द लाइन है, बिलो द लाइन, तो वापस से सेम कहानी, इसको उठा के इसमें पुट करो, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई b मस्ट बी लेस देन 0। इस तरह से आप किसी पॉइंट का पोजीशन किसी लाइन के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, वो ऊपर है उसके या फिर उसके नीचे है। नोट करो, पॉज करके, 2 सेकंड का टाइम है वीडियो पॉज करने के लिए, ठीक है। ओके, हो गया 2 सेकंड। अब इस पे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लाइन दे दिया आपको, सपोज 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दे दिया P, बोला कि 3,7, बोला कि इस पॉइंट का पोजीशन बताओ इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहां है। डायग्राम बना के बता सकते हो, बट ऐसे ही बताओ, इसको इसमें पुट कर दो, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट माइनस 3। इसका साइन चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आया तो ऊपर, निगेटिव आया तो नीचे। देखो ये हो गया 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 21, ऊपर आ गया माइनस 10 और नीचे है माइनस 3, माइनस माइनस उड़ गया 10 बाई 3, ये ग्रेटर देन 0 आया बच्चे, मतलब अबव द लाइन है। ये पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर है, बस इतनी सी बात है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं बता रहा था आपको पोजीशन ऑफ वन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। अगर 2 पॉइंट मार्केट में आ जाए तो क्या होता है, ध्यान से सुने। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। देखो मान लो कि एक लाइन दिया, लाइन का इक्वेशन ले लेता हूं मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और फिलहाल 2 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट a x1, y1, और एक पॉइंट लेता हूं b x2, y2। मैंने अभी इन दोनों पॉइंट्स को लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में माना है, यानी कि एक लाइन के इधर तो दूसरा लाइन के उधर, ठीक है। इसमें यही सवाल आता है कि दोनों पॉइंट लाइन के एक साइड में है, दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, बस इतना सा आपको पता करना होता है। तो क्या करते हैं हम, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और मान लेता हूं कि ये रेशियो m/n का है। तो सेक्शन फॉर्मूला याद करो, सेक्शन फॉर्मूला से मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। कितना आता है कोऑर्डिनेट इसका, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, और ये पॉइंट इस लाइन का है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई दिस लाइन। सेटिस्फाई करने का मतलब a इंटू एक्स के जगह पे आ गया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, प्लस b इंटू y के जगह पे आ गया my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, प्लस c इक्वल टू 0।
इसको जब सॉल्व करके हम m बाई n का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। बोलोगे सर इससे आप कैसे पता करोगे? देखो पता बिल्कुल करेंगे। सुनो, आप थोड़ी देर मेरी बात को ध्यान से सुनना है, पेशेंस के साथ सुनना है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में लाई किया लाइन के, ठीक, मैंने इंटरनल डिवीजन लगाया है, तो रेशियो आना चाहिए था पॉजिटिव। रेशियो पॉजिटिव आने के लिए एक नेगेटिव पहले है, यानी कि इसका वैल्यू आना चाहिए था क्या? नेगेटिव, तभी तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता। यानी कि पहला कंडीशन है, अगर अपोजिट साइड में है, इफ पॉइंट्स lies on opposite side। ध्यान से सुनना, मैं इतना डिटेल में बता देता हूं तुमको ताकि फ्यूचर में याद रहे। अगर अपोजिट साइड में लाई करना है तो ये रेशियो पॉजिटिव आना है। पॉजिटिव आने के लिए एक नेगेटिव पहले से है, यानी कि इसको नेगेटिव होना है, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस मस्ट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कम किसी एक का साइन नेगेटिव रहा होगा, यानी कि एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इन पॉइंट्स को उठा के लाइन में जब पुट करते हैं तो उसमें से दोनों अपोजिट साइन का आना चाहिए, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c और ax2 प्लस by2 प्लस c, ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। तभी तो अपोजिट साइन का पॉजिटिव बाय नेगेटिव या नेगेटिव बाय पॉजिटिव मुझे नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हमें क्या करना है, ये दोनों क्वांटिटी अपोजिट साइन का आना चाहिए, और हमें पता है दो अपोजिट साइन के क्वांटिटी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर पॉइंट अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, एक इधर, तो कुछ मत करो, पॉइंट को उठा के बारी बारी से लाइन में रखो, ax1 प्लस by1 प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर दो ax2 प्लस by2 प्लस c, दोनों अपोजिट साइन का है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मस्ट बी लेस देन 0। पहला कंडीशन तो ये, ठीक है बात। अब देखो दूसरा कंडीशन, पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड, पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, यानी कि सिचुएशन ऐसा है, ये लाइन इधर a भी है और इधर b भी है, दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जरा इमेजिन करो, ये पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन कर लेगा लाइन AB को, यानी कि ये जो इंटरनल डिवीजन हो रहा था वहां एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता। एक्सटर्नल डिवीजन में हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया है, तो ये वैल्यू कुल मिला के नेगेटिव आना चाहिए था, और ये वैल्यू नेगेटिव आने के लिए एक नेगेटिव पहले से है, यानी कि इसको पॉजिटिव आना चाहिए था। ये पॉजिटिव तब आएगा जब या तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, या तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों सेम साइन का आना चाहिए था। और सेम साइन के क्वांटिटीज को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो मुझे क्या करना है, ax1 पहला पॉइंट पुट किया प्लस by1 प्लस c, इसको मल्टीप्लाई किया ax2 प्लस by2 प्लस c, और इसको कर दिया हमने ग्रेटर देन 0। बस इतनी सी बात है बच्चों। अब चाहो तो ये पूरा दुनियादारी भूल जाओ, तुम याद रखो ये दो पॉइंट, अगर दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है तो पॉइंट को उठा के लाइन पे रखो और उनका प्रोडक्ट लेस देन 0। अगर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पे लाई कर रहा है तो पॉइंट्स को उठा के लाइन में रखो और उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। बस इतनी सी बात, बाकी खत्म कहानी। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ तो मैंने आपको ऐसे बताया कि एक्चुअली ये निकल के कहां से आता है, बाकी कहानी तो यहां पे अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। देखो जैसे एक तो बच्चों वाले सवाल बनेंगे कि बोल दे पॉइंट ए 1,2, बी पॉइंट है 3,-4 और एक लाइन दे दे 2x - 3y + 7 = 0। बोले कि इनका पोजीशन बताओ, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। कहने का मतलब दोनों सेम साइड में है या दोनों अपोजिट साइड में है। करना क्या है, पहला पॉइंट उठा के पुट करो इसमें 2 × 1 - 3 × 2 + 7
इसको मल्टीप्लाई करो इसमें दूसरा पॉइंट रख के, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू -4 प्लस 7, और इसका वैल्यू चेक करो। तो इधर देखो तो ये हो गया कितना, 7 + 2 9, 9 - 6 यानी कि 3, और इधर देखो तो 7 + 6 13, 13 + 12 25 यानी कि 75। बच्चों ग्रेटर देन 0 आया। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब दोनों जो है वो सेम साइड में है, सेम साइड ऑफ लाइन। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हो सर, ये लाइन है तो इधर अगर पॉइंट 1 2 है तो इधर ही कहीं लाई कर रहा होगा 3, -4, दोनों लाइन के सेम साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, एक तो ये बच्चों वाले सवाल बनते हैं, नोट कर लो। दूसरी बात, और कुछ बढ़िया सवाल इस पे बनाना चाहे अगर कोई, जैसे जेई का पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा तुच्छा सा बढ़िया है तो वो भी आसानी। बोला कि पॉइंट दिया 1 2 एंड A to A lies on opposite side of the line। लाइन का इक्वेशन सपोज आपको गिवन है कुछ 2x + y - 20 = 0। आपको a का वैल्यू बताना है बच्चों। क्या बोल रहा है सवाल, मैं डायग्राम से बता दूं, ये लाइन है। बोला कि इधर अगर 1 2 है तो इधर कहीं a, 2a है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो आपको a का वैल्यू बताना है। हमने पता है, इसको उठा के पुट करो इसमें, 2 × 1 + 2 - 20 मल्टीप्लाइड बाई, इसको उठा के पुट करो इसमें 2 × a + 2a - 20, दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0। दोनों अपोजिट साइड में है तो प्रोडक्ट इनका लेस देन 0 आना चाहिए। तो ये हो गया कितना, 4 - 20 -16, ये हो गया तुम्हारा 4a - 20 लेस देन 0। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो 4a - 20, इसको अगर डिवाइड कर दूं तो ये ग्रेटर देन 0, दैट मींस 4a ग्रेटर देन 20। 4 से डिवाइड कर दूं, पॉजिटिव नंबर है, a ग्रेटर देन 5, यानी कि a का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, कि ये 2 पॉइंट ले लो, किस कभी लाइन के सेम साइड दे देगा, कभी लाइन के अपोजिट साइड दे देगा, किसी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकलवा लेगा। कॉन्सेप्ट दो ही है, सेम साइड में प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, अपोजिट साइड में प्रोडक्ट लेस देन 0, बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। वीडियो पॉज करें और नोट करें। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम हमने दिया है फैमिली ऑफ लाइंस। जैसे आपका हमारा फैमिली होता है वैसे लाइंस का भी फैमिली होता है, फैमिली ऑफ लाइंस। ध्यान से सुने। हाँ जी, फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है बच्चों, 2 लाइन दे दिया, मान लो एक लाइन L1, इक्वेशन दे दिया इसका a1x + b1y + c1 = 0। एक दूसरा लाइन दे दिया L2, a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों मान लो किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको बोलेगा कि इस पॉइंट P से अगर कोई और लाइन पास कर जाए, बिल्कुल कर सकता है, और एक क्यों, बहुत सारा कर सकता है, हजारों लाखों लाइन पास कर सकता है। इन सारे लाइंस को बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। ये दोनों पेरेंट लाइन है L1 और L2, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितना भी लाइन पास करेगा सबका इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू intersection point of L1 = 0 and L2 = 0 is given by इक्वेशन बहुत आसान बच्चों, पहला लाइन प्लस एक कांस्टेंट लैम्डा इंटू दूसरा लाइन इक्वल टू 0, L1 + लैम्डा L2 = 0। याद रहे L1 और L2 में RHS 0 होना चाहिए। L1 का मतलब हुआ a1x + b1y + c1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 का मतलब हुआ a2x + b2y + c2 = 0। अब बोलोगे सर लैम्डा इज एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट। लैम्डा निकालने के लिए सवाल में कोई ना कोई कंडीशन देगा, उसका यूज करके हम लैम्डा निकालेंगे और यहां पुट करेंगे। लैम्डा बदलता जाएगा, लाइन बदलता जाएगा, लेकिन ये कंडीशन फिक्स होगा कि जितना भी लाइन आएगा वो इस L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करेगा। दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, नोट करें इसको।
L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। इस पे सवाल दिखाऊंगा फिर ज्यादा बढ़िया लगेगा आपको। देखो ध्यान दो, फैमिली ऑफ लाइंस पे मैं एक सवाल उठा रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through intersection point of लाइंस दिया हुआ है, लाइंस का इक्वेशन है आपके सामने 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक और लाइन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पहला पॉइंट यानी कि पहला क्वेश्चन पासेस थ्रू एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3। एक और सवाल इसमें ले लो, which slope is -1। यहां से आपको इतना से क्लियर हो जाएगा, which slope is -1। देखो एक सवाल के अंदर दो सवाल है, मतलब बेसिक सवाल तो यही है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि कहां से पास कर रहा है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। एक लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो लाइन फिर से बता रहा हूं, हजारों लाइन हो सकता है, हमें इन दो लाइन का इक्वेशन, उन हजारों में से इन दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो पहला बेसिक कंडीशन तो बच्चों वही आएगा कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। जो भी लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा उसका इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। L1 व्हाट इज L1? 2x प्लस वाई माइनस 3 प्लस एक कांस्टेंट लिया लैम्डा, L2 इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां तक कहानी सेम। चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x y कॉमन कर लो, यहां से x कॉमन कर लोगे तो 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, y कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई, यहां -3 यहां 2 लैम्डा, तो प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही पार्ट का आंसर तो यही होगा, लैम्डा अलग अलग निकलेगा। पहले पार्ट में चला सॉल्यूशन ऑफ 1, उसने बोला कि पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, यानी कि ये जो लाइन है 2 3 से पास कर रहा है, 2 3 इसको सेटिस्फाई करा दो, x के जगह 2 y के जगह 3, यानी कि 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहां से हम निकालेंगे बच्चों लैम्डा का वैल्यू। देखो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा यानी कि लैम्डा, और इधर देखो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 3 4 यानी कि प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा का वैल्यू आ गया -4। अब ये लैम्डा -4 उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ऊपर वाला मिटा रहा हूं, हाँ ध्यान से, यहां तक तो मिटा ही सकते हैं। ओके, अब ये लैम्डा का वैल्यू -4 इसमें उठा के रख दो इक्वेशन 1 में, तो मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन पहले पार्ट के लिए। देखो लैम्डा की जगह -4 रख रहा हूं, तो 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू -4 -3 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका -2x प्लस 5y -8 -3 -11 इक्वल टू 0। ये रहा पहले पार्ट का आंसर। तो बोलोगे सर दूसरे पार्ट में क्या करना है? दूसरे पार्ट में कुछ नहीं करना है। अगर सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की बात करूं तो लाइन बच्चों यही, अच्छा 1 मिनट पॉज कर लो, फिर कोमा में चले जाओगे। अब देखो यहां तक तो कहानी सेम रहेगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। उसने बोला कि सेकंड पार्ट में स्लोप जो है बच्चों वो -1 है, तो इसका स्लोप निकालो, माइनस इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा, इसका वैल्यू -1 कर दो, यहां से लैम्डा निकाल दो। देखो ये माइनस से माइनस उड़ गया, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू ये उधर चला गया 1 माइनस लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा का वैल्यू -1/2, और ये वापस से उठा के इसमें रख दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/2, लैम्डा की जगह -1/2 रख दूं, इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू वाई
प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो कुल मिला के फैमिली ऑफ लाइन्स में बच्चों इतना ही करना है। दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जब भी कोई तीसरा लाइन पास करे उसका इक्वेशन होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, वो कंडीशन लिखो। उसके बाद क्वेश्चन में कोई ना कोई एक कंडीशन दिया रहेगा जिससे आपको उस लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा। उस कंडीशन का यूज करो। जो भी बोल रहा है, स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है, कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया था और दूसरे में स्लोप दिया था, उसका यूज करो, लैम्डा का वैल्यू निकालो, वापस उठा के L1 प्लस लैम्डा L2 में पुट कर दो, आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को भी? बोलोगे कैसे? तुम लिखो चुपचाप। दिक्कत होगा तो बाद में बताना मुझे मैसेज करके या फिर कमेंट में। ठीक है बात? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसको खत्म करो, कंप्लीट करो। बाकी कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहो, मैं डेली एक लेक्चर दे रहा हूँ फिजिक्स का भी और एक लेक्चर मैथमेटिक्स का भी। और यूट्यूब चैनल पे तुमको मिल ही रहा है। चैनल का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो चैनल का नाम अभी रख दिया मैंने CK सर। तो आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर्स आपको मिलता रहेगा। अभी जो डाल रहा हूं मैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले से दिया हुआ है, और अभी मैं क्रैश कोर्स डाल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का। तो ये दो चीजें आप लोग देखते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। एग्जाम में अभी टाइम है, एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है, ख्याल रखना। डेट दिया हुआ है जुलाई में, तो अभी काफी अच्छा खासा टाइम है। और इस टाइम में हम बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब 2 महीने में तो क्या से क्या किया जा सकता है, इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो घर पे बैठ के बस टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, थोड़ा बहुत वेस्ट करो। ऑब्वियस सी बातें करोगे ही, ह्यूमन नेचर है, मैं भी करता हूँ। ज्यादा वेस्ट मत करो, बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, बिना पढ़े रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये बात सबको पता है। मुझे उम्मीद था कोरोना के कारण सब मर जाएगा, लेकिन कोई नहीं मरा, सब जिंदा रह गया लग रहा है। तो वो उम्मीद भी टूट गया है। तो एग्जाम तो होगा ही, तो पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और पढ़ाने के अलावा मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए, तुम पढ़ने के लिए तैयार रहो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।